हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के चैनल एल के ग्रुप पर आपका स्वागत है। 3-4 दिन से क्लासें अपलोड नहीं हो पा रही थी यूट्यूब पर कुछ रीज़न के कारण से। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को, बचे हुए क्वेश्चनों को 3.2 को आगे स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक प्रश्नों को हल किया था। इसके बाद में हम आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर किताब में देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से संगत या असंगत है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से भी इसको क्या करना है, हल करना है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं इसमें। तो हमारे पास जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए x + y = 5 और इसका दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। तो इसको हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अनुपातों की यहाँ पर तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना। तो अनुपातों की यहाँ पर तुलना होगी तो देखो, a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। तो a1 का मान हो गया 1 और इसका हो गया 2, b1 का हो गया 1 और इसका हो गया 2 और c1 का हो गया 5 और ये हो गया 10। और जब इसको पूरा सोल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसका मतलब यहाँ पर जो ये समीकरण आ रहा है इसी का रूप आ रहा है। तो इसमें जो रेखा है, रेखा तो हो गई समपाती, और जो इसके युग्म होंगे, युग्म हो जाएंगे संगत, और जो इसका हल है वो अनंत हल हो जाएगा, अनंत हल। तो इसकी हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। हमें क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाएंगे। पहले ऐसा करते हैं, इन सभी चारों क्वेश्चनों को हल करके देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से जो युग्म हैं वो संगत आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसके बाद में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। इसकी जो टेबल बनानी है वो टेबल हम ग्राफ पेपर पर बना लेंगे। तो अब देखिए, इसका दूसरा इसमें दे रखा है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो यहाँ पर अनुपातों की तुलना करेंगे। तो देखिए, 1/3 - 1/3 और ये हो जाएगा 8/16। तो इसको हल करेंगे, 1/3 1/3 और ये 1/2। तो यहाँ पर जो समीकरण बन रहा है a1/a2 b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें जो आपके पास रेखा आएंगी, रेखा आ जाएंगी इसमें समांतर रेखा, और समांतर रेखाओं का कोई युग्म संगत नहीं होता है। तो ये हो जाएगा असंगत, और असंगत हुआ तो इसका जो हल होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये आगे हल भी नहीं होगा। इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन था, दो x + y - 6 = 0 और सेकंड समीकरण है 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पर इनकी तुलना करेंगे। तो देखिए, तुलना करने से जो मान आएगा वो आएगा 2/4 1/-2 और -6/-4। हल कर लो, 1/2 1/-2 और 3/2 प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर a1/a2 ये भी बराबर नहीं है, b1/b2 ये भी बराबर नहीं है और c1/c2 ये बराबर नहीं है। तो इसमें जो रेखा है, रेखा आ गई आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ पर प्राप्त होगी, जिसका युग्म आएगा
युग्म आ जाएगा आपके संगत, और जो इसका हल होगा वो हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में है इसका चौथा क्वेश्चन, देखो 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर भी अनुपातों की तुलना करेंगे, तो अनुपातों की तुलना करने से जो मान आएगा इसमें 2/4 माइनस 2/-4 और माइनस 2/-5। हल करो, 1/2 1/2 और 2/5। अब ये a1/a2 b1/b2 और ये नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें रेखाओं का वही आ रहा है, यहाँ पर रेखा आपकी हो जाएंगी समांतर, रेखा तो हो गई समांतर, और युग्म हो जाएगा आपका असंगत, और असंगत युग्म का हल कोई नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, ये यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद में आगे देखिए, इसमें अब इनका ग्राफ पेपर बनाते हैं। ग्राफ पेपर बनाने से पहले सारणी बनाएंगे। जैसे ये आपके पास देखो, इसका जो पहला क्वेश्चन है इसी को लेते हैं यहाँ से, x + y = 5। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। ठीक है, तो इसमें इसकी जो टेबल बनेगी बिल्कुल ईजी है। x y यानी x का मान 0 रखोगे तो y का 5 आ जाएगा, और इसका 0 रखोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इसका इसी का सेकंड 2x + 2y = 5 और 10, समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है, देखो x y, x का मान 0 रखोगे यानी यहाँ पर 0 रखा तो y का मान आ गया 5, इसका 5 रखोगे तो ये 0। तो मतलब दोनों सारणियाँ सेम है। तो हमने यहाँ पर जो इसमें ज्ञात किया था वो क्या थी, रेखा ये समपाती थी। ठीक है, इसका भी ग्राफ बना देंगे। इसके बाद में एक और संगत था, ये वाला देखो तीसरा क्वेश्चन। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो सबसे पहले देखो 2x + y = 6, समीकरण नंबर 1। तो इसमें क्या करना है आपको, x का मान 0 रख दो, समीकरण 1 में x = 0 रखने पर। तो इसका मान 0 रखेंगे तो y का कितना आ गया, हमारे पास 6 आ गया। y का कितना आ गया, 6। तो इसकी टेबल बनेगी, x का मान हमने 0 रखा तो y का कितना आ गया, 6। ठीक है, और x का गुणांक यहाँ पर हो गया 2 और y का गुणांक हो गया 1। तो 1 को जोड़ दो और 1 को घटा दो, इसको तो जोड़ दो तो 1 हो जाएगा और इसको घटाओगे ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसके बाद में इसका दूसरा समीकरण है 4x - 2y = 4 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर हो गया 2, समीकरण नंबर हो गया 2। तो इसमें आपको क्या करना है, y का मान 0 रखना है, समीकरण 2 में y = 0। तो y बराबर जैसे 0 रखेंगे तो 4x बराबर कितना रह जाएगा, 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी टेबल बनाएंगे, तो इसकी टेबल देखिए कैसे बनेगी। हमने y का मान 0 रखा तो x का कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, x का गुणांक यहाँ पर है 4 और y का गुणांक है 2, दोनों प्लस माइनस में है, तो ये इसमें जोड़ दो 3 और ये इसमें जुड़ जाएगा 4। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल तैयार हो गई। अब हम इन दोनों का क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हाँ, तो लीजिए स्टूडेंट, अब हम इसको आगे हल करते हैं। ये हमारे पास 2 टेबल हैं। इन दोनों टेबलों को देखकर आप पैमाना बना सकते हो कि दोनों पैमानों पर आप इसमें कर लो पैमाने, यहाँ पर लिख लो पैमाना x o x डैश
अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5, ठीक है। और वाई ओ वाई डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, इस पर भी हम 5 ही मान लेते हैं। तो दोनों खानों पर हमने 5 मान लिया। तो देखो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो, 5, 10, 15, इधर -5, -10, -15, ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इधर -5, -10 और -15, ठीक है। ओके एवरीवन, इज अब हम इसको क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये टेबल, देखो 0 पर कितना है 5, तो ये आपका 0 हो गया, इस पर कितना है प्लस का 5, इस तरीके से गोला बना दो। फिर 5 पर 0 है, ये 5 और ये इस पर 0, तो ये लाइन खींच दो एक तो पहले, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 0 पर 5, ये 0 और इस पर 5, सेम टू सेम यहाँ पर, और ये 5, मतलब रेखा कैसी होगी, समपाती रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम करते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो ये था हमारे पास तीसरा क्वेश्चन जिसमें युग्म हमारे पास संगत प्राप्त हुए थे। तो हम इसका क्या करेंगे, पैमाना लिखेंगे सबसे पहले। एक्स ओ एक्स डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, कितना मानते हो एक बड़ा खाना बराबर, देखो यहाँ पर x पर मैक्सिमम संख्या 3 है, तो आप इस पर 1 मान लो। और वाई ओ वाई डैश अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर, इस पर 6, तो आप इस पर 2 मान लो। तो इन दोनों को आप इसमें दर्शाते हैं। तो हाँ भाई, अब देखिए ये हमने इसके जो नंबरिंग थी वो नंबरिंग की है हमने। तो ये वाई एक्स पर हमने 2 माना था, इसको 2 से करो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, और ये 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो सबसे पहले इस मान को दर्शाते हैं। देखो 0 पर कितना है 6, तो 0 पर 6 ये यहाँ पर आ गया, 0 पर 6। 1 पर 4 है, 1 पर 4 ये आ गया, बिल्कुल इजी सी लाइन बन गई। इस लाइन को मिला दीजिए। तो हम इसको मिलाते हैं लाइन को, देखो लंबा करके लाइन मिला दीजिए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। दूसरा 1 पर 0 है, तो 1 ये और इस पर 0, ये दूसरे पेन से ले लेते हैं इसको। 1 पर 0, 1 पर 0 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। इसके बाद में 3 पर कितना 4, ये 3 हो गया, और इसकी सिद्ध में ये यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इनको मिलाओ, तो आप जब इनको मिलाओगे तो रेखा इस तरीके से आ रही, तो रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, इतने पर 2 और 2 के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की विमा ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले चौड़ाई से, तो माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इसमें हो जाएगी आपकी x मीटर। तो ऑटोमेटिक इसकी जो लंबाई है, लंबाई यानी जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x प्लस 4 मीटर हो जाएगी। इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। तो बाग की विमा पूछ रहा है इसमें, तो बाग की विमा हम इसमें निकालेंगे। देखिए आयत का अर्ध परिमाप,
आयत का अर्ध परिमाप वैसे पूरा होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन आधा है तो इसलिए इसके बटे में कितने का भाग लग जाएगा, 2 का लग जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अर्ध परिमाप कितना 36 है, लंबाई कितनी है x प्लस 4 और चौड़ाई कितनी है x। तो ये 4 इधर आएगा, 36 माइनस 4 बराबर 2x। तो हमारे पास इधर रह गया 32 और ये रह गया 2x। तो x का मान आ जाएगा 16 मीटर। x का मान कितना आ गया, 16 मीटर। अब इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो हमारे पास आ गई 16 मीटर, और जो इसकी लंबाई है, लंबाई आ जाएगी 16 प्लस 4 मतलब 20 मीटर। ठीक है, ये अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण दे रखा आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब इसमें एक ऐसा समीकरण आपको लिखना है कि जिसमें रेखा प्रतिच्छेद करती हो, समांतर और समपाती हो। तो देखो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक एग्जाम्पल इसमें लिख देते हैं। हमारे पास इसमें जो समीकरण दिया गया है वो दिया गया है इसमें 2x प्लस 3y माइनस 8। तो एक समीकरण और लिख लेते हैं इसमें, माइनस 2x माइनस 3y और प्लस 8। सेम टू सेम इसी का रूप लिख दो चाहे से। अब आप इनकी तुलना करोगे तो रेखाएं क्या करेंगी, देखो प्रतिच्छेद करेंगी, 2 बटा माइनस 3, 3 बटा माइनस 3 और 8 माइनस 8 बटा 8। हल करोगे 2 बटा माइनस 3 माइनस का 1 और यहाँ पर 7 ले लो, नहीं तो बराबर जाएंगे। ये इस पर लिख लिया 7 माइनस 8 बटा 7। तो यहाँ पर जो समीकरण आ रहा है A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरा इसमें लेना है समांतर हो, रेखा कैसी हो, समांतर हो। तो समांतर के लिए अभी मैंने लिया था सेम वो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो ये ले लो माइनस 2x माइनस 3y और प्लस का 8 बराबर 0। तो देखो ये यहाँ पर आप इसको 3 लिखो और ये भी इसका 3 ले लेते हैं इसमें। ठीक है, 2 बटा माइनस 3, 3 बटा माइनस 3 माइनस 8 बटा 8। तो देखो ये तो 2 बटा माइनस 3 रह गया ऐसे कैसे, ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का 1। तो यहाँ पर जो युग्म बनेगा इसमें A1 बटा A2 B1 बटा B2 ये बराबर नहीं है और C1 बटा C2 लेकिन ये बराबर है। ठीक है, तो इसमें रेखा क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तीसरा इसका हम तीसरा लेते हैं, रेखा कैसी हो, समपाती हो। अब समपाती में क्या करना है, देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 है। तो आप इसमें ले लो माइनस 2x माइनस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो देखो 2 बटा माइनस 2, 3 बटा माइनस 3 और माइनस 8 बटा 8। तो 1 माइनस का, इधर भी माइनस का 1, इधर भी माइनस का 1। तो यहाँ पर तीनों मान बराबर हैं। तो इसका मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2। ऐसे 3 समीकरण आपको बनाने थे। अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट 7वां क्वेश्चन इसमें समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 ग्राफ खींचे। x अक्ष और इन रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक खींचिए और त्रिभुज को छायांकित करके उसके पटल को छायांकित करना है। मतलब इसमें देखो हम यहाँ पर समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले x माइनस वाई बराबर 1 और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखो इसको हम, ये +1 है यहाँ पर बराबर 0 है। अब हम इसको पक्षांतरण करते हैं। सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे।
तो देखो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, ये आपका समीकरण नंबर हो गया 1। अब इस समीकरण में आपको क्या करना है, मान रखना है। तो मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर x का मान आप 0 रखते हो, टेबल ऐसे बनाते हैं सीधे डायरेक्ट इसके, एक्स वाई, और एक्स वाई का मान इसमें हमें रखना है। तो एक्स वाई का मान इसमें रखेंगे तो देखो, मान लो कि जैसे मान लो मैंने y का मान इसमें 0 रख दिया, इसका x का मान 0 रख दिया, तो y का क्या आएगा, माइनस से माइनस कट कर क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो गया। ठीक है, और यदि y का मैंने यहाँ पर रख दिया 1, मान लो y का मान यहाँ पर मैं 1 रख रहा हूँ, तो ये आगे जाकर यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमने इसका मान 0 रखा तो इसका कितना आ गया, 1। और यदि y का मान मैं 1 रखूँगा तब भी x का मान, ये तो हमने पहले रख लिया ना, तो आप ऐसा करो, ऐसे ले लो, x का मान तो 1 और y का कितना है, 1, तो ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, 1 हो गया, और ये भी जुड़ जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अगर x का मान 1 रखोगे तो y का कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इधर देखो 3x प्लस 2y बराबर 12, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इसको हल करने वाले हैं, तो देखो यदि मैं x का मान 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो y का आएगा 6, और y का 0 रखता हूँ तो x का आएगा 4। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, हमने ये सारणी कंप्लीट की है, और सारणी कंप्लीट होने के बाद में हमारा काम होता है ग्राफ बनाना। तो हम सबसे पहले इसमें पैमाना बनाएंगे। तो पैमाना देखिए मैंने पहले इसमें ऑलरेडी बना रखा है। तो आप इसमें देखो एक्स अक्ष पर मैक्सिमम संख्या 4 है, तो एक्स पर 1 बड़ा खाना बराबर आप ले लो 1, और वाई अक्ष पर मैक्सिमम संख्या 6, तो इस पर ले लेते हैं हम 2। तो अब इसको देखो दर्शाते हैं, एक्स का मान है 0, यहाँ पर 0, और वाई का कितना है 1, तो ये मान आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर है x का मान 1 और y का कितना है 2, तो ये आ गया यहाँ। इसको लाइन से मिला दो वैसे। ठीक है, ये आपकी एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन में देखिए, इसमें x का मान है 0 और y का कितना है 6, ये हो गया। x का है 4 और y का है 0। अब इनको मिलाओ, तो ये हमने मिला दिया। अब देखिए इसमें जो त्रिभुज बना है आपका, ये त्रिभुज बन गया। इसमें ये क्या बन गया, त्रिभुज। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें छायांकित कर रहे हैं। और छायांकित करने के बाद में यहाँ पर जो बिंदु हैं, ए बिंदु, ये हो गया आपका बी बिंदु यहाँ पर, और ये हो गया सी बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये 3 बिंदु आए हैं, इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक लिखने में एक तो हो जाएंगे 2 और 3, बी के हो जाएंगे, बी देखो यहाँ पर एक्स अक्ष और इसके द्वारा ये बन रहा है ना, तो लगभग बी कितने पर है, ये 0.8 के आसपास है, इसका मान 0.8, और वाई का है 0, और सी बिंदु है 4 और 0। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ कंप्लीट किया। ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ये 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद में हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, जो कि आपको बोर्ड पर देखने को मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट।